सो नेटो के अलावा भी वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ी मिलिट्री अलायंस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। टर्की, पाकिस्तान, सऊदी तीनों मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर टर्की और सऊदी के बीच बातचीत चल रही है, जिसका नाम इस्लामिक नेटो दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो भले ये मिलिट्री अलायंस हो, पर इसे रिलीजन के आधार पर बनाया जा रहा है। इसकी नींव देखा जाए तो सितंबर 2025 में ही रख दी गई थी, जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। एक्चुअली सितंबर 2025 में सऊदी और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जो बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 जैसा था कि एक पे हमला दोनों पे हमला माना जाएगा। और अब टर्की भी इसमें शामिल होना चाहता है। आप देखोगे तो इधर से टर्की ने सऊदी के साथ अपने रिलेशन काफी हद तक सुधार लिए हैं, जबकि सऊदी और टर्की के रिलेशन हमेशा से ठीक भी नहीं थे। टर्की काफी टाइम तक सऊदी के लीडरशिप को चैलेंज करता आया है। दोनों में ये होड़ लगी रहती थी कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कैसे होना चाहिए। सऊदी कहता है कि वो इस्लाम का सेंटर है, मक्का, मदीना, जीसीसी पावर सब सऊदी के पास है। वहीं टर्की अपने ओटोमन एम्पायर के लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहता है। पर 2021 के बाद से दोनों के रिलेशन में काफी सुधार आए हैं। टर्की को पैसा चाहिए जो सऊदी के पास है, और यही इस्लामिक नेटो का बैकबोन भी है। सऊदी के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर है, और टर्की के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री, जो कि तीनों को मिलाकर एक परफेक्ट अलायंस बना सकता है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चलो पाकिस्तान और टर्की तो ठीक है, दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन सऊदी यहाँ इन दोनों के साथ अलायंस क्यों क्रिएट करना चाहता है? तो देखिए, सऊदी काफी टाइम तक अपने प्रोटेक्शन के लिए यूएस पे डिपेंडेंट था। सऊदी यूएस को तेल देता था, डॉलर्स में ट्रेड करता था, जिसके बदले यूएस सऊदी को सिक्योरिटी गारंटी देता था। पर 2025 में जब इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर कतर पे हमला किया हमास को टारगेट करने के लिए, तो इस पे सऊदी भी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि आज कतर के साथ हुआ है तो कल उनके साथ भी हो सकता है। सऊदी के लिए ये रियलाइजिंग पॉइंट था कि वो अब यूएस पे सिक्योरिटी के लिए निर्भर नहीं रह सकते हैं, और यही वजह थी कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन की। साथ ही सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशन काफी पुराने हैं। 1970s-80s में सऊदी ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया था। पाकिस्तान ने सऊदी के सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन किया था। 1991 गल्फ वॉर में पाकिस्तान ने ट्रूप्स भेजे थे सऊदी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सऊदी को ये अच्छे से पता है कि उनके पास पैसा है, जिसके लिए पाकिस्तान कुछ भी करेगा, और सऊदी को इससे एक न्यूक्लियर पावर वाले देश की गुलामी भी मिल जाएगी। साथ ही ये अलायंस ईरान को भी काउंटर करने में मदद करेगा। सऊदी और ईरान की सिया सुन्नी वाली राइवलरी बहुत पुरानी है, क्योंकि सऊदी एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, वहीं ईरान सिया मुस्लिम्स की, इसलिए दोनों में मतभेद होते ही रहते हैं। पर अब आप सोचो कि क्या ये इस्लामिक नेटो का आइडिया प्रैक्टिकल भी है? नेटो जिस तरह से उतने सालों से काम करता आया है, क्या ये अलायंस भी टिक पाएगा? तो मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रुकावट ज्योग्राफी की ही आएगी। क्योंकि आप देखो तो मुस्लिम देश अफ्रीका और एशिया दोनों में फैले हुए हैं, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई एक फोर्स सभी मुस्लिम देशों को प्रोटेक्ट कर पाए। नेटो का यहाँ बहुत अलग केस है। यूएस के हर रीजन में मिलिट्री बेस है, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट यूएस के पास है, इसलिए यूएस के लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से इस्लामिक नेटो अगर बनता है तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इन देशों के लीडरशिप में ही आएगी। ये आपस में ही इस्लामिक नेटो के लीडरशिप के लिए लड़ते रह जाएंगे। इजिप्ट का ही केस आप देख लो, इजिप्ट ने भी ऐसा ही एक सेम प्रपोजल दिया था। वो एक अरब नेटो बनाना चाहता था वेस्ट एशिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर यहाँ भी लीडरशिप को लेकर ही दिक्कत आई। इजिप्ट कहता था कि वो इस अलायंस को लीड करना चाहते हैं, क्योंकि इजिप्ट के पास अरब वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है। वहीं सऊदी लीडरशिप को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए ये अलायंस एक अनरियलिस्टिक प्लान है। ज्यादा से ज्यादा ये सऊदी, पाकिस्तान और टर्की का ही एक ट्रायंगल बन के रह जाएगा, जिसे इस्लामिक नेटो कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।